हमारा ये वीडियो आप एंड तक देखिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। और हमारा ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन हिट करना मत भूलिए। नमस्कार दोस्तों, पिछले 2 एपिसोड में हमने आपको कोल्हापुर टेम्पल और कोपेश्वर टेम्पल दिखाया था। आज हमने सोचा है थोड़ा कोल्हापुर के बाकी सारे अट्रैक्शंस देखते हैं। तो सबसे पहले आपको ले चलते हैं ज्योतिबा टेम्पल। ज्योतिबा टेम्पल जाने के लिए आप कोल्हापुर रेलवे स्टेशन से एसटी बस ले सकते हैं, जिसका चार्जेस अभी दिखा रहा है कि ₹30 है। बाकी भी आपके वॉल्वो बसेस है जो कि पूना मुंबई से छूटता है। अभी हम लोग ज्योतिबा टेम्पल आ गए हैं। ज्योतिबा टेम्पल एकदम हिल टॉप में है ये, तो आपको चलिए आपको भी दिखाते हैं, इतना सुंदर है। हर हर महादेव। श्री ज्योतिबा या केदारेश्वर ब्रह्मा, विष्णु, महेश और ऋषि जमदग्नि के क्रोध का अंश और 12 सूर्य की चमक का प्रतीक है। कहा जाता है कि ज्योतिबा ने राक्षसों से लड़ाई में अंबाबाई यानी कि महालक्ष्मी की मदद की थी। 4 भुजाओं वाले ये भगवान ज्योतिबा ने रक्तभोज राक्षस और रत्नासुर राक्षस का नाश किया और इस तरह इस क्षेत्र को उनके अत्याचारों से मुक्त किया। उन्होंने फिर इसी पर्वत पर अपना राज्य स्थापित किया। आज के ज्योतिबा के बड़े मंदिर के स्थान पर एक छोटा मंदिर था। ओरिजिनल मंदिर कराट के पास कीवल गांव के नावजी नामक भक्त ने बनवाया था। 1730 में ग्वालियर के महाराजा राणोजी शिंदे ने ओरिजिनल प्लेस पर वर्तमान मंदिर बनवाया था। इस मंदिर का निर्माण बेहतरीन काले बसल्ट पत्थर से किया गया है। दूसरा केदारेश्वर मंदिर विशेष रूप से बिना खंभों के खड़ा है। इस मंदिर का निर्माण 1808 में दौलतराव शिंदे ने करवाया था। केदारलिंग और केदारेश्वर मंदिर के बीच में चौपड़ाई मंदिर है, जिसका निर्माण 1750 में पृथ्वीराव चौहान हिम्मत बहादुर ने करवाया था। इसीलिए विशेष रूप से यह 3 मंदिरों का समूह है। केदारेश्वर के सामने एक छोटा सा चौकर चबूतरे पर काले पत्थर से 2 नंदी है। इसे भी दौलतराव शिंदे ने स्थापित किया था। इसके अलावा भी कई सारे मंदिर और हैं। श्री केदारनाथ ने ज्योतिबा पर्वत के चारों ओर 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की है, इसलिए उन्हें ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है। 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना के लिए उन्होंने सबसे पहले हिमालय में अपने मूल स्थान की याद में बद्रिकेश्वर लिंग की स्थापना की, इसलिए इसे केदारलिंग भी कहा जाता है। इस मंदिर में महत्वपूर्ण अवसरों पर ज्योतिबा पर्वत पर तोपों की सलामी दी जाती है, जैसे कि गुड़ी पाड़वा, रामनवमी, जन्माष्टमी, काल भैरव जयंती। तो दोस्तों आइए आप भी इस मंदिर को विजिट कीजिए। जैसा कि मैंने कहा, ज्योतिबा टेम्पल हिल टॉप में सिचुएटेड है, तो इसका हाइट 3124 फीट अबव सी लेवल है और 18 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट ऑफ कोल्हापुर में सिचुएटेड है। अगर आपको ये टेम्पल का एक विशेष दिन देखना है तो आप चैत्र महीना या वैशाख महीना में आ जाइए, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ा मेला लगता है। अभी हम लोग चाय पियेंगे बिना शक्कर चाय। ज्योतिबा टेम्पल देखने के बाद हम अभी कोल्हापुर का नेक्स्ट अट्रैक्शन पन्हाला फोर्ट में जा रहे हैं। पन्हाला फोर्ट यहाँ से 12 to 13 किलोमीटर दिखा रहा है और ये एक्चुअली कोल्हापुर के नॉर्थ वेस्ट में स्थित है
जो कि 20 किलोमीटर्स डिस्टेंस पे है कोल्हापुर से। ये जो फोर्ट है इसका सह्याद्री माउंटेन में जो लोकेशन है, ये लोकेशन के कारण एक मेजर ट्रेड रूट हुआ करता था बीजापुर से इंटीरियर ऑफ महाराष्ट्र से कोस्टल एरियाज तक। और इस स्ट्रेटेजिक लोकेशन के कारण यहाँ पर मराठों, मुगलों और अंग्रेजों के बीच कई सारे बैटल्स हुए और उनमें से एक बैटल बहुत फेमस है जो कि बैटल ऑफ पवनखिंड। हम बैटल ऑफ पवनखिंड के बारे में पहले भी बताए हैं और फिर से हम बताने जा रहे हैं। आगे चलते हैं और देखते हैं इसका हिस्ट्री क्या है। पनाला फोर्ट जाते जाते हम लोग कौन से डिफरेंट प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट है वो डिस्कस कर लें, जैसा कि बाजी प्रभु देशपांडे की प्रतिमा जो कि एकदम एंट्रेंस में ही स्थित है। फिर अंदर बावड़ी, सज्जा कोठी, रानी ताराबाई पैलेस, सोमेश्वर टेम्पल, अंबाभाई टेम्पल, अंबर खाना, धर्मकोटी, फिर 3 दरवाज़ा। तो ये सब हम जब देखेंगे तो आपको भी बताते जाएंगे। इस फोर्ट का जो हिस्ट्री है इसको मैं एक समराइज करके आपको बताती हूँ, क्योंकि पूरा हिस्ट्री तो काफ़ी बड़ा है। तो ये पनाला फोर्ट 178 और 1209 ईसाई के बीच बनाया गया था, जो शिलाहार शासक भोज द्वितीय द्वारा बनाया गया। और दिस वाज वन ऑफ द 15 फोर्ट्स ही हैड मेड। तो किला बाद में यादवों के हाथ में चला गया और 1489 में बीजापुर के आदिल शाह राजवंश की स्थापना के बाद पन्हाला बीजापुर के अधीन आ गया। बारिश में आते। ये क्या व्यू पॉइंट है? ना अभी ये D20 बोलते हैं। D20 मतलब ये साइड में भी चढ़ सकते हैं ऊपर, ये साइड से भी ऊपर चढ़ सकते हैं। उधर से क्या दिखता है? ऊपर जाओगे आप तो नीचे सब आपको खेरा गाँव वगैरह वो सब दिखेगा। दोस्तों, हमारा वीडियो आप एंड तक देखिए, क्योंकि जब हम पनाला फोर्ट दिखाएंगे तो आपको ये भी दिखाएंगे ताराबाई रानी की जो पैलेस है वो अभी स्कूल में कन्वर्ट हो चुका है। শৈবাল তুমি একটু খাবে? নিম্বু পানি না। Had a wonderful nimbu pani drink. Yes. And নিম্বু পানি was very refreshed. good. Refreshed. But there is no washroom nearby. No, yes, washroom is there. You do not know. 1659 में बीजापुर के सेनापति अफजल खान की मृत्यु के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज ने बीजापुर से पन्हाला ले लिया। मई 1660 में छत्रपति शिवाजी महाराज से किला वापस जीतने के बाद बीजापुर के आदिल शाह द्वितीय ने सिद्धि जौहर की कमान में अपनी सेना को पन्हाला की घेराबंदी करने के लिए भेजा। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जवाबी हमला किए और वे किले पर कब्जा नहीं कर सके। घेराबंदी 5 महीने तक जारी रही। इसके अंत में किले में सभी प्रावधान समाप्त हो गए और छत्रपति शिवाजी महाराज पकड़े जाने के कगार में। इन परिस्थितियों में छत्रपति शिवाजी महाराज ने फैसला किया कि पलायन ही एकमात्र विकल्प था। उन्होंने अपने भरोसेमंद कमांडर बाजी प्रभु देशपांडे के साथ कुछ सैनिकों को इकट्ठा किया और 13 जुलाई 1660 को वे रात के अंधेरे में विशालगढ़ की ओर भाग निकले। बाजी प्रभु और एक नाई शिवाकाशिद, जो शिवाजी की तरह दिखते थे, ने दुश्मनों को उलझाए रखा, जिससे उन्हें ये आभास हुआ कि शिवाकाशिद वास्तव में छत्रपति शिवाजी महाराज थे। दोस्तों,
यही है पवन खिंड की लड़ाई, जो कि हमने अंबा घाट के सीरीज में आपको दिखाया है। प्लीज आप अंबा घाट के हमारे सीरीज देखिए और पवन खिंड आप देख सकते हैं वहाँ। इस लड़ाई में 1000 मजबूत बल के लगभग 3/4 लोग मारे गए, जिनमें खुद बाजी प्रभु भी शामिल थे। और इनका मूर्ति आप देख सकते हैं, जो कि पन्हाला फोर्ट में स्थित है। किला आदिल शाह के पास चला गया। 1673 तक छत्रपति शिवाजी महाराज इस पर स्थायी रूप से कब्जा नहीं कर सके। सज्जा कोठी एक कोठी है जो जिसमें बैल्कनी है, जहाँ पर संभाजी को नज़रबंद रखा गया था, और इस कोठी का निर्माण बीजापुरी स्टाइल में बनाया गया है। आला तू पण आलास से हाय, से हाय. चष्मा लगाओ. चष्मा घाल त्यात ना डोळ्यात चष्मा घाल हा आता असं कर असं कर. बोलो बॅ बॅ बॅक सीट. छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. जय. शिवाजी महाराज की जय. जय. चला. Panhala Fort is one of the largest forts in the Deccan, with a perimeter of 14 kilometers and 110 lookout posts. ये 845 मीटर अबव सी लेवल है, और इसके नीचे न्यूमरस टनल्स है, one of which is almost 1 kilometer long. कई साल बीत गए और 1693 में औरंगज़ेब ने फिर से इस पर हमला किया। इसके कारण एक और लंबी घेराबंदी हुई, जिसमें राजा राम एक भिखारी के रूप में गिंगी किले में भाग गए और अपनी 14 इयर्स पत्नी ताराबाई रानी साहिब को पन्हाला में छोड़ दिया। यहाँ कोल्हापुर की रानी ताराबाई रानी साहिब ने अपने प्रारंभिक वर्ष बिताए। अपने जीवन के इस प्रारंभिक काल में ताराबाई रानी साहिब ने किले के प्रशासन की देखभाल की, विवादों को सुलझाया और लोगों का सम्मान प्राप्त किया। राजा राम ने गिंगी से शुद्धिकरण भेजा और अक्टूबर 1693 में पन्हाला मराठा के हाथों में आ गया। ये तारा रानी का महल था बहुत पहले, बाद में अभी स्कूल बन गया।
कई साल फिर से बीत गए। 1827 में शाहजी के तहत पन्हाला और उसके पड़ोसी किले पावनगढ़ को ब्रिटिश राज को सौंप दिया गया था। 1844 में शिवाजी चतुर्थ के अल्पमत के दौरान पन्हाला और पावनगढ़ पर विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया, जिन्होंने सतारा के निवासी कर्नल ओवंस को पकड़ लिया जब वो दौरे पर थे और उन्हें पन्हाला में कैद कर लिया। जनरल डेलमोट के नेतृत्व में एक ब्रिटिश सेना को विद्रोहियों के खिलाफ भेजा गया और 1 दिसंबर 1844 को किले की दीवार को तोड़ दिया, उस पर दावा किया और किलेबंदी को ध्वस्त कर दिया। इसके बाद किले की रखवाली के लिए हमेशा एक ब्रिटिश गैरिसन को छोड़ दिया गया। किले का प्रशासन 1947 तक कोल्हापुर के पास रहा। दोस्तों, हम लोग जो डेस्टिनेशन आप लोगों को आज दिखाए, तो ये सारे डेस्टिनेशन आप कोल्हापुर से भी ले सकते हैं, तो उसके लिए बसेस भी अवेलेबल है। आप हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं टू नो मोर अबाउट द डिटेल्स। फिर 3 दरवाज़ा, वाघ दरवाज़ा, ये सब भी आप देख सकते हैं। 3 दरवाज़ा किले के 3 दोहरे प्रवेश द्वारों में से एक था।
ऐसे गाड़ी में आते हैं लोग अभी पनाला फोर्ट देखने के लिए। तो ये सारे स्पॉट्स ऑफ पनाला फोर्ट दिखाते हैं। आदिल शाह ने पीने के पानी को जहरीला होने से बचाने के लिए इसे छिपे हुए कुएं का निर्माण करवाया था। फिर आप अंबर खाना देख सकते हैं जो कि अनाज का भंडार है। इसमें 3 इमारतें हैं जिन्हें गंगा, यमुना और सरस्वती कोठी कहा जाता है। अभी हम लोग पनाला फोर्ट देख के अभी यहीं पर हम लोग लंच कर लेंगे। तो एक हिल टॉप करके होटल है, वहाँ पर आए हैं हम लोग। तो थोड़ा बहुत कोल्हापुरी डिश जैसे पांढरा रसा, तांबा रसा वो हम लोग ले रहे हैं, और बाकी का भी डिश आपको दिखाते हैं बाद में आने के बाद। थोड़ा दिखा देते हैं कैसा है। तो क्या क्या खाना ऑर्डर किया अभी? हमने चिकन मसाला और पुलाव और राइस और तांबा रसा, पांढरा रसा अलग से ऑर्डर किया है। तो थाली नहीं लिया है। थाली इज़ नॉट अवेलेबल इन दिस होटल एक्चुअली, इन दिस रेस्टोरेंट। थाली में बहुत ज़्यादा आइटम रहता है तो वो हम खा नहीं सकते, इसके लिए हमने आ ला कार्टे से ही ऑर्डर किया है। अलॉन्ग विद दैट वी आर गोइंग टू टेस्ट पांढरा रसा एंड तांबा रसा कोल्हापुरी डिश। This is तांबा रसा। तांबा रसा का चाहिए था वो। And now मज़ा आ गया। पांढरा भी आया है। तो पांढरा रसा का कलर थोड़ा वाइटिश है और तांबा रसा का कलर तांबे जैसा है, आई मीन कॉपर का कलर है। तो देखिए अभी तांबा रसा ले रहे हैं। कैसा है? बढ़िया, मज़ा आ गया। हाँ, मज़ा आ गया। मज़ा आ गया। ठीक है। हमारा पनाला फोर्ट देखना हो गया और हमारा लंच भी कंप्लीट हो गया। तो अभी हम लोग कोल्हापुर सिटी में फिर से जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर हम लोग पहले न्यू पैलेस जाएंगे और उसके बाद रंकाला लेक जाएंगे। आपको भी ले चलते हैं, चलिए। आप अभी देख सकते हैं न्यू पैलेस, काफ़ी मॉडर्न पैलेस है ये, और इसे चार्ल्स मंट ने 1877 और 1884 के बीच बनवाया था। आज भी ये छत्रपति शाहू महाराज का निवास स्थान है, जो कि छत्रपति शिवाजी महाराजा के डिसेंडेंट्स है। न्यू पैलेस के ग्राउंड फ्लोर पर शाहजी छत्रपति संग्रहालय है, मतलब म्यूजियम है, जिसमें कोल्हापुर शासकों की यादगार चीज़ें रखी गई है। हर साल देश भर से कई टूरिस्ट आते हैं न्यू पैलेस देखने के लिए। यह संग्रहालय, मतलब ये म्यूज़ियम, शाही जीवन शैली को दर्शाता है। ये म्यूज़ियम सोमवार को बंद रहता है और आप 30 रुपीज़ एंट्री फ़ी है, 30 रुपीज़ दे के आप अंदर जा सकते हैं। और म्यूज़ियम आपको अगर देखना है तो फिर से 10 रुपीज़ आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, लेकिन अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। इस म्यूज़ियम के विसिनिटी में एक ज़ू भी है। तो अभी हम लोग चलते हैं रंकाला लेक। चलिए। रंकाला लेक जो कि फिर से कोल्हापुर सिटी में ही है, और ये महालक्ष्मी टेम्पल के आधा किलोमीटर के डिस्टेंस में है। हिस्ट्री के अनुसार यहाँ पर एक ब्लैक स्टोन का खदान था, जो कि अर्थक्वेक में पानी से भर गया और फिर ये लेक में रूपांतरित हो गया। इसको चौपट्टी बोलते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे
फास्ट फूड मिलते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि ये रंकाला लेक है और यहाँ रंकाला लेक का चौपट्टी है, तो ये गणपति चौपट्टीचा गणपती देखिए। ये रहा गणपतीचा चौपट्टीचा गणपती। यहाँ पर सब लोग खाने के लिए आते हैं लेक के साइड में। दोस्तों, हमारा कोल्हापुर का सीरीज यही एंड हो रहा है। वैसे तो देखने के लिए बहुत कुछ है यहाँ पर, लेकिन एक ही ट्रिप में हम कंप्लीट नहीं कर सकते सब कुछ। फिर से आएंगे और फिर से आपको दिखाएंगे। तो ये वीडियो आप पूरा देखिए, सारे वीडियोस आप इस सीरीज के पूरे देखिए और फिर आप प्लीज़ हमें बताइए कैसा लगा आपको, कमेंट कीजिए। और अगर आप लोग हमारे साथ जुड़े नहीं हैं तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए आपके दोस्तों के साथ, लाइक कीजिए और बेल आइकन ज़रूर हिट कीजिए। थैंक यू।